हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपके लिए रियली क्या फील करते हैं। व्हाट आर दे रियली फील अबाउट यू। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की आपके पर्सन फील क्या करते हैं। ठीक है, आपके लिए व्हाट आर दे रियली फील अबाउट यू। रियली फील अबाउट यू, लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए रियली क्या फील करते हैं। व्हाट आर दे रियली फील अबाउट यू। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। व्हाट आर दे रियली फील अबाउट यू। वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में कोई डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में कनेक्टेड है, वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के बीच वेट बहुत है एक दूसरे के लिए। यहाँ पर आप लोग के कनेक्शन में वेट बहुत रहा है। कनेक्ट डिसकनेक्ट, एक मतलब कि कनेक्ट होते हैं फिर डिसकनेक्ट हो जाते हैं, फिर चीज़ें चलती हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर डिसकनेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि वेटिंग है, डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों की चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड है। न्यू लव, ऐसा हो सकता है कि आप लोग की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ जाए, पास्ट वाले पर्सन का वेट करते करते। हो सकता है यहाँ पे कोई न्यू लव भी आ जाए, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो पास्ट वाले, लेकिन आपके साथ कोई न्यू पर्सन आके कनेक्टेड हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फीलिंग्स रखता हो, रोमांटिक फीलिंग्स रखता हो, आपकी लाइफ में कोई न्यू भी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब कि एक होता है ना, बहुत टाइम से हम किसी इंसान का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फिर हमारी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आके कनेक्ट हो सकता है, न्यू लव। ठीक है, हम्म हो सकता है यहाँ पे हनीमून, मतलब कि यहाँ पर एक क्वालिटी टाइम, एक लोग किसी नए पर्सन के साथ कनेक्ट होना, एंजॉय करना, हील करना अपने आप को। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी फन फ्लर्ट करते हुए या तो ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू आप किसी पास्ट का वेट करते करते किसी न्यू पर्सन से कनेक्ट हो जाएं जाकर। ठीक है, वेडिंग, और वहाँ पर आपके उस पर्सन के साथ मैरिज या कमिटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि आप पास्ट का वेट कर रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री दे, न्यू पर्सन के साथ आपका कनेक्शन हो जाए, उसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए, और एक मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई पैटर्न भी हो सकता है, आपने किसी से कुछ लर्निंग करी, कुछ आपको वहाँ से सीखने को मिला, आपने बहुत वेट करा, या तो ये आप 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 तो ये आपने आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाए और आपके पास उसके साथ आपकी मैरिज और कमिटमेंट हो जाए। लेकिन लव योर सेल्फ फर्स्ट आपके लिए ये चीज़ है। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अकेले हैं, आप प्यार ढूंढ रहे हैं, ठीक है ढूंढें, लेकिन अपने सेल्फ को फर्स्ट पे रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी दें। ठीक है, और अगर आप किसी पास्ट का वेट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आके, पास्ट तो शायद कनेक्ट हो ना हो, पास्ट के साथ शायद आपकी साइकिल खत्म हो जाए, साइकिल एंड हो जाए, उसके बाद एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करे और उसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाए और आगे वेडिंग मैरिज कमिटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, हम्म जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या फील करता है। वॉट आर दे रियली फील अबाउट यू। वो पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, रियली क्या फील करता है। ओके, मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ में वेट रहेगा। ठीक है, हर्ट, ऐसा हो सकता है वो पर्सन कहीं पास्ट से हर्ट है। ठीक है, पास्ट कोई उसका हर्टफुल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमस्टिक रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आर्ग्यूमेंट, ड्रामा, और बहुत ज़्यादा एक ड्रामा रहा है उस सिचुएशन में, उन सब कंडीशंस में। ठीक है, मतलब कि थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी है उन सब सिनेरियो में। ठीक है, जो भी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन कहीं मुझे हर्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है उसका कोई पास्ट रहा हो, जो भी ऐसा हो सकता है कोई न्यू पर्सन है जिसके लिए आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है, जो आपके साथ कोई ऑनलाइन डेटिंग वगैरह के हवाले से कनेक्ट हो रहा है लेकिन वो हर्ट है। और अगर कोई न्यू पुराना पर्सन है वो, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स,
ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करता है? क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। ये किसी टॉक्सिक कनेक्शन से, ये पर्सन किसी टॉक्सिक साइकिल से निकल रहा है। ये पर्सन को किसी ने थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया, ठीक है? इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पास्ट में एंजाइटी रही है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क फेस रहा है इसकी लाइफ के। ये हर्ट हुआ हुआ पर्सन है, कोई धोखा मिला है इसको, ठीक है? किसी अपने डार्क फेस से ये फ्री हो सकता है। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में कनेक्ट हो, जो आपको, आप जिसके लिए पूछना चाह रहे हैं पर्सन आपके लेकर क्या फील कर रहा है, इसका कोई, इसकी लाइफ की कोई पास्ट हिस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा फेयरफुल रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें लाइन चीटिंग, हिडन चीज़ें थी जो इसने फेस करी हैं। कोई इसने डेविलिश एनर्जी, कोई टॉक्सिक पर्सन जिसने इसको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया, वो सब कुछ इसने फेस करा है। कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई सिनेरियो इसने फेस करा है। कोई इसका जो पास्ट कनेक्शन है उसमें इसने बहुत ज़्यादा चोट खाई है, मतलब कि बिट्रेयल देखा है, बैकस्टेपिंग देखी है, चीटिंग देखी है, लेकिन ये कम्प्लीटली एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, उस सब चीज़ों से कम्प्लीटली फ्री होना चाहता है, कम्प्लीटली आज़ाद होना चाहता है, फ्री होना चाहता है, ठीक है? निकलना चाहता है उस उन सब चीज़ों से, ठीक है? ये पर्सन क्या नाम है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, और एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं? मुझे कोई न्यू पर्सन लग रहा है जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं पर्सन रियली क्या फील करता है। इसके साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं अगर कोई न्यू पर्सन है तो आपकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है? ये पर्सन फैमिली बनाना चाहता है, मैरिज और कमिटमेंट चाहता है। अगर ये आपके किसी किसी आपका न्यू क्रश है, किसी के ऊपर क्रश है, ये कहीं आप इस पर्सन से किसी सोशल मीडिया साइट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई आपका जो पास्ट पर्सन है, आप उसका वेट करते करते किसी न्यू पर्सन के साथ अगर कनेक्ट हो गए हैं, और अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन आपकी चल रही है, तो ये पर्सन खुद किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करा हुआ है, ठीक है? ये अपनी लाइफ में आगे बिल्कुल उस सब चीज़ों से जीरो पे आ चुका है, उस रिश्ते को ख़त्म कर चुका है, उससे फ्री हो चुका है और उससे निकल के अपनी लाइफ में कुछ और प्लान करना चाहता है, ठीक है? 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट को लेकर सीरियस रहेगा, ठीक है? कहीं ना कहीं इसके अंदर पास्ट का जैसे एक बर्डन सम एनर्जी है, कोई ना कोई बर्डन है पास्ट का, स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहा है बहुत टाइम तक। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ एंड हुआ है इसकी लाइफ का, ठीक है? अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ न्यू। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा हर्ट रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसने पेन देखा है अपनी लाइफ में। ये अपनी वो वाली सिचुएशन को एंड कर कर, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ न्यू। कोई इमोशनल पर्सन, इमोशनल पार्टनर, बहुत ज़्यादा इमोशंस वाला है ये पर्सन, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है। और अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है, आपका अगर बिलफर्स 2 सिनेरियो मुझे अब यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये आप भी हर्ट हैं, ठीक है? अगर कोई आपका ये पास्ट पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हैं, ये पर्सन जहाँ भी इन्वॉल्व हुआ था वहाँ से बिल्कुल फ्री हो रहा है, ठीक है? उस वहाँ थर्ड पार्टी थी, वहाँ कहीं कनेक्टेड था, किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इसने टाइम दिया है, वक्त दिया है और आपको छोड़कर गया था। वहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी है, वहाँ से कम्प्लीटली फ्री हो रहा है। अब ये उस सिचुएशन से निकल कर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपके लिए इमोशंस को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, क्योंकि आप लोगों के बीच कुछ एंडिंग हुई हुई है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इसका माइंड है आपके साथ फैमिली मैनिफेस्ट करना, लेकिन कुछ एंडिंग हुई हुई इमोशनली, ये बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि इसने पास्ट में आपको किसी और के लिए हर्ट करा है, ठीक है? किसी के लिए जो न्यू लव है ना, ये पर्सन न्यू बनकर आपकी तरफ आ सकता है। 2 सिनेरियो, किसी की लाइफ में बिल्कुल ही न्यू पर्सन आ रहा है, किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है जिसका पास्ट बहुत ज़्यादा डार्क रहा है, ठीक है? लेकिन ये पर्सन आप लोग की जो इस एंडिंग की वजह से, जो एंडिंग आई हुई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर रख रहा है और आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक सर्च ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि आप बेहद हर्ट हैं, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, बिल्कुल। अब बहुत स्टेबिलिटी वाली एनर्जी में देख रहे हैं आप अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग। इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया हो सकता है किसी और फीमेल की वजह से या किसी और मेल की वजह से, ठीक है? व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू? ये पर्सन कौन है और ये क्या फील कर रहा है मेरे व्यूअर के लिए? और इस बार जो ये पर्सन आएगा सब बैलेंस कर कर आएगा। कंफ्यूज है, ठीक है? कंफ्यूज फील कर रहा है, स्ट्रांगली यहाँ पे पास्ट की एनर्जी है, ठीक है? कंफ्यूज फील कर रहा है, ब्लाइंड फोल्डेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, रॉन्ग एक्शंस ये ले चुका है। इस पूरे सिनेरियो में ये कुछ ना कुछ गलत कर चुका है। ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिकल होके इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स।
भाई आपके पास्ट वाले पर्सन हैं तो ये आपको मैरिज का ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन हील हो रहा है अपनी कन्फ्यूजन से, जहाँ ये स्टक हुआ था, जिसकी वजह से इसने आपको बिट्रे किया था, जिसकी वजह से इसने आपके साथ चीट किया था। ये उन सब चीज़ों से निकलना चाहता है और आपको ऑफर करना चाहता है एक फैमिली, ठीक है। मतलब कि 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपको मैरिज और कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है। ये उन सब चीज़ों से निकल रहा है, अपनी कन्फ्यूजन से, अपनी मेंटली स्ट्रक्नेस से, जिसका वर्थ वेटिंग फॉर एक्शन, मतलब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि पास्ट सिनेरियो कम्प्लीटली एंड हो चुका है और आपके साथ भी टॉक्सिक साइकिल जो आपके साथ कर्मा था इसका और आपका, वो भी एंड हो चुका है। इसका कहीं और कर्मा एंड हुआ है, आपका इसके साथ कर्मा एंड हुआ है, आप लोग दोनों दोबारा एक साथ आ सकते हैं। ये आपको मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर प्रोवाइड कर सकता है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। भाई आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, कमिटमेंट करना चाहता है, कोल्ड है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, फील बहुत कुछ कर रहा है लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप भी कोल्ड हुए हैं इस पर्सन से, आप भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को लेकर सोच रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। आपने भी होल्ड बैक करा हुआ है, इस पर्सन ने भी होल्ड बैक करा हुआ है, सब कुछ। हीलिंग चल रही है, मिड में, बीच में हीलिंग, आप लोग हीलिंग कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे की तरफ कोल्ड है। कोल्ड इसलिए हो गए, ग्रजेस को रिमूव किया जा रहा है दिल से। जो आपके दिल में ग्रजेस रह गए थे ना, जो इस पर्सन के दिल में भी जो ग्रजेस थे, नेगेटिविटी थी, उन सबको रिमूव किया जा रहा है, एक हीलिंग की तरफ लाया जा रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन डिफेंसिव है अभी आपसे, ठीक है, कोल्ड है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ करेगा मैरिज के लिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के लिए, ठीक है। ये आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहता है। ये पर्सन गाइडेड है, चाहे अभी कितना ही होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर ये आपके साथ एक मतलब कि ये एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है। इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। ये आपको मैसेज और टेक्स्ट करेगा, ठीक है। इसको गाइडेंस मिल रही है यहाँ पर, इसको क्या करना है ये जानता है, मतलब कि ये आपको जस्टिस देना चाहता है। इसके दिल में है, जो भी होल्ड बैक कर रहा है ना, कार्मिक कॉर्ड्स जो आपके थे इसके साथ, वो एंड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इसकी विश है यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होना, आपके साथ एक पॉजिटिव वे में जाना, लेकिन दोनों ही, आप दोनों साइलेंट हैं इस कार्मिक एंडिंग के बाद और विश कर रहे हैं एक दूसरे को। और अगर जहाँ पे ये कार्मिक आपका कोई पास किसी का ख़त्म है, किसी की तरफ न्यू आ रहा है, ठीक है, मतलब के लिए किसी की तरफ न्यू आ रहा है, किसी की तरफ ये किसी का पास्ट आ रहा है, ठीक है। जो न्यू चाह रहे हैं उनकी तरफ न्यू आ रहा है, क्योंकि न्यू लव की भी एनर्जी है। जो पास्ट चाह रहे हैं उनके लिए पास्ट भी आ रहा है, लेकिन कुछ कार्मिक एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ यहाँ पर इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस होगी कि आपकी तरफ कौन सा पर्सन आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली गाइड किया जाएगा और आपको पता होगा। आप लोग एक दूसरे का यहाँ पर सोल काउंटर पार्ट बन सकते हैं। अगर आप इस पर्सन से मैरिज चाह रहे थे, इस पर्सन के पास पहले आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, मैरिज आपको देनी है कि नहीं देनी, लेकिन अब ये पर्सन आपको एक अपने सोलमेट की तरह, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। अब यहाँ पर क्लैरिटी है। आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने इस रिलेशनशिप में फेस करा है, इस रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर की तरफ आ रहा है? यहाँ पे मुझे 2 लोग आते हुए, जैसे 2 स्टोरी लाइन है, ठीक है। जिसके लिए न्यू आ रहा है, वहाँ पर ये इस पर्सन का कोई पास्ट है, जिसके लिए कोई ये पास्ट की सिचुएशन से बिल्कुल फ्री होना चाहता है और आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाहता है कुछ ही टाइम में। जिसके लिए पुराना आना चाह रहा है सोलमेट। भाई ये एक सोलमेट काइंड एनर्जी है। देखें, किसी का ये कोई ऐसा कनेक्शन था जिसमें कुछ आपके, अगर यहाँ पर कोई पास्ट है तो उसके फाइनेंसेस की प्रॉब्लम रही होगी, किसी पास्ट पर्सन के रीट्रीट, बिल्कुल। अगर ये किसी का पास्ट पर्सन है, वहाँ पे फाइनेंसेस की इश्यूज रहे होंगे। भाई ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका अनरिक्वाइटेड लव रहा है। हाँ, गिव योर रिलेशनशिप अ सेकंड चांस। किसी के लिए न्यू है, किसी के लिए ये कोई पुराना रिश्ता है, ट्रस्ट। आप लोग का ट्रस्ट की वजह से रिश्ता ब्रेक हुआ हो सकता है। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जो आपका पास्ट पर्सन हो, जो पास्ट में जिसके साथ आप कनेक्टेड हो। को डिपेंडेंसी, आपने को डिपेंडेंसी दिखाई, उस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतने इतने आप, इतना अच्छा तो खैर कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। तो ये पर्सन थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज रहे इस पर्सन को, पास्ट में इसने कुछ फेस करा हुआ है। मेक द एफर्ट, एफर्ट करना चाहता है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। मतलब कि जो पास्ट का वेट कर रहे हैं, इनको पता होगा ये किसके लिए पास्ट आ रहा है और किसके लिए न्यू आ रहा है। अगर पास्ट वाले की मैरिज हो गई, कमिटमेंट हो गई, तो आप लोग के लिए कोई न्यू आ रहा है। और अगर आपको पता है आपका पास्ट वाला सिंगल है, बस साइलेंट हुआ हुआ है अपनी लाइफ में, वो कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश कर रहा है और उसको फाइनेंशियल इश्यूज थे, कोई पास्ट पर्सन है तो स्ट्रांगली यहाँ पर आपको समझ में आएगा उस पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, ठीक है।
तो ये वो पर्सन है आपकी लाइफ में जो पास्ट से कनेक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड चांस ये अपनी तरफ से इस रिश्ते को देखना देना चाह रहा है, एक रीट्रीट पे जाना चाह रहा है, डिस्कनेक्ट होना चाह रहा है सब चीज़ों से, और मतलब कि लाइफ में कुछ न्यू एक्सप्लोर करना चाह रहा है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ठीक है।